हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीता दो और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट फॉर ब्लॉग राइटिंग कि अगर आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है तो उसमें आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली वैसे आंसर्स मिलेंगे जैसा आपको चाहिए। तो ये कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं, अराउंड 8 प्रॉम्प्ट्स हैं। ये पहले मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको एटलीस्ट 2 या 3 प्रॉम्प्ट जो है उनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि इन प्रॉम्प्ट्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो पहला प्रॉम्प्ट क्या है कि आपको राइट अ ब्लॉग पोस्ट इंट्रो फॉर एक्स टॉपिक इन अ वाई वर्ड। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें अपने ब्लॉग पोस्ट टॉपिक जिस चीज़ के बारे में लिखना है एक्स की जगह पे उसको लिखना है, और वाई वर्ड मतलब कितने वर्ड्स में चाहिए। जैसे क्या हो जाएगा कि अगर मुझे एआई के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पार्ट फॉर एआई इन 100 वर्ड्स। तो अब क्या करेगा चैट जीपीटी, 100 वर्ड्स में मुझे इंट्रो पार्ट लिख के दे देगा एआई ब्लॉग का, कि आपका जो एआई ब्लॉग लिखने वाले हैं आप एआई पे, तो उसका जो इंट्रो रहेगा वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेकंड प्रॉम्प्ट आते हैं, सेकंड प्रॉम्प्ट क्या है कि आपको राइट अ कंक्लूजन ऑफ एक्स टॉपिक। तो आपको अगर सेम ही टॉपिक का आपको कंक्लूजन लिखना है तो आपको पता है कि हर ब्लॉग पोस्ट का एक कंक्लूजन होता है कि आप उसको एंड कर रहे होते हैं। और मोस्टली कंक्लूजन हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आपका जो कंपेयर ब्लॉग्स होगा यहाँ पे जहाँ पे हम अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए अंडर 10,000 बजट, तो वहाँ पे हम अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड प्रॉम्प्ट आपका क्या है कि राइट अ पैरा ऑन दिस आल्सो यूज दीज कीवर्ड्स। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आप जो नॉर्मली पैरा भी तक लिखा रहते हैं उसके अंदर आप कीवर्ड्स भी मेंशन कर देंगे अपने, कि इन कीवर्ड्स को यूज करते हो, जिससे आपको जो कंटेंट होगा वो प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट होगा। ठीक है। फोर्थ क्या है आपका कि री राइट दिस पैराग्राफ इन सिंपल इंग्लिश तो क्लास थर्ड स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि चैट जीपीटी कभी कभी जो कंटेंट आपको लिख के देता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाई एडवांस इंग्लिश होती है, या फिर इस टाइप की इंग्लिश होती है जो आपकी मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह इन सब में यूज़ होती है। बट हम लोग जब ब्लॉग्स में, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग्स में लिखते हैं तो हमें चाहिए होता है कि सिंपल इंग्लिश हो, कन्वर्सेशनल टोन हो उसका, जिससे यूज़र काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंगेज करे। तो आप अपने उस पैराग्राफ को लिख सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के हेल्प से, तो आपको सिंपल इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर देगा। फिफ्थ जो आपका प्रॉम्प्ट है वो आपका है कि रीराइट पैरा इन अमेरिकन स्टाइल। तो अमेरिकन स्टाइल में प्रॉब्लम क्या है नॉर्मली में, कि जैसे आप नॉर्मली कलर्स की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, COLOUR, बट जो अमेरिकन एसेंट होता है इसके अंदर कलर की स्पेलिंग क्या जाती है, COLOR। तो आप जब कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं और आपको आपकी जो ऑडियंस है वो यूएस की ऑडियंस है और उसके स्टाइल में आपको लिखवाना है, तो आप ये प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका जो आपका कंटेंट है प्रॉपर्ली आपका वो अमेरिकन स्टाइल में आ जाएगा। और जो सिक्स है आपका, सिक्स है कि राइट अ पैराग्राफ इन अ कंट्रोवर्शियल टोन या फ्रेंडली टोन, या फिर इस टोन में लिखिए कि वो लग रहा है कि मैं किसी चीज़ को ऑर्डर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि कंट्रोवर्शियल टोन में चैट जीपीटी नहीं लिख के देगा आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ओपन एआई कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करके देगा जिससे जो ह्यूमन काइंड पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, जिससे चैट जीपीटी आपका नेगेटिव तरीके से प्रॉम्प्ट होगा, एक तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रमोट होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ पहले अपने स्टाइल में लिख लीजिए, आपको लिखना है कंट्रोवर्शियल में, आप उसको रीराइट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। फ्रेंडली टोन में आपको लिख के दे देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेवंथ जो आपका प्रॉम्प्ट है वो है आपका कि बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द पैराग्राफ। अब कभी कभी क्या होता है किसी टॉपिक के बारे में हमें बहुत ही कम नॉलेज होती है, या फिर हमें उसको रिसर्च का आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरीके से उसकी रिसर्च करनी है। तो आपने उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपने जो गिवन डाटा दिया है उसका लैंग्वेज का स्टाइल पड़ेगा, उसी सेम लैंग्वेज के स्टाइल में वो कंप्लीट करेगा पैराग्राफ जो भी उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है 2021। ठीक, तो ये प्रॉम्प्ट आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आठवां प्रॉम्प्ट जो है आपका कि राइट दिस आर्टिकल इन दिस लैंग्वेज। तो जो चैट जीपीटी है आपका वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज तक की ऐसा नहीं है कि आपका सीमित है। यहाँ पे आप उसको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको लिखना है कि इंडिया की राजधानी क्या है, तो आपने इंग्लिश में लिखा तो आपको इंग्लिश का आंसर भी वो इंग्लिश में लिख के दे देगा आपको। आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा है और आप चाहते हो वो आर्टिकल तमिल में, बंगाली में, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो वो ये भी आपको प्रॉपर्ली करके दे देगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट को डिफरेंट डिफरेंट अपने चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मैं इसके कुछ आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विनोद। तो आप जैसा भी स्क्रीन देख रहे होंगे चैट जीपीटी की स्क्रीन पे मैं, तो अब मैं जाता हूँ कुछ प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहला प्रॉम्प्ट ये लिखा था आपका कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पार्ट फॉर एक्स टॉपिक इन अ वाइवा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। और यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मुझे लिखवाना है दिल्ली के बारे में, मेरे को टॉपिक पे लिखना है और इन 100 वर्ड लिखना है, और मैंने जस्ट एंटर कर दिया। तो ये जो है आपको चैट जीपीटी का ये आपको दिल्ली के रिलेटेड एक इंट्रो लिख के दे देगा कि आप कोई अपना ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करें तो उसका इंट्रो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको 100 वर्ड में प्रॉपर्ली इंट्रो लिख के दे देगा।
चलिए इसी में देख लेते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट जो था कि राइट अ कंक्लूजन ऑफ एक्स टॉपिक। तो हमने ये कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गए, यहाँ पर हमने डाला राइट अ कंक्लूजन ऑफ दिल्ली रिलेटेड ब्लॉग और मैंने एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसका ये कंक्लूजन लिखे में प्रॉपर लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली इसने कंक्लूड कर दिया कि ये सिटी बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे लोग हेल्प करते हैं, ये वो। तो इसने प्रॉपरली इस चीज़ को लिख के दे दिया। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन पार्ट को भी लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो ये प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट है आपका कि राइट द पैराग्राफ ऑन दिस यूजिंग दिस कीवर्ड्स, मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। मैं सिंपली यहाँ पे आया तो दिस की जगह पे मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली, और मुझे यूज़ करना है कीवर्ड है मेरा लेट्स सपोज कैपिटल ऑफ इंडिया, पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, बेस्ट स्ट्रीट फूड इन इंडिया। तो मुझे ये कीवर्ड्स यूज़ करने हैं दिल्ली से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ लिखा है। तो मैंने जस्ट लिख दिया। अब देखना, तो अगर आप ये कंटेंट पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली मिल जाएंगी। वो जैसे आपने अभी यूज़ किया था मैंने कि कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद पॉल्यूटेड सिटी, तो यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में भी यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। इसके बाद बेस्ट स्ट्रीट फूड है, तो यहाँ आप देखेंगे दिल्ली इज़ द पैराडाइज फॉर द फूड एंथुसियास्ट। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको जो कंटेंट है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसने ऑप्टिमाइज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन प्रॉम्प्ट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स हैं, आप इनको यूज़ कीजिए। और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ट्राई करूँगा उन प्रॉब्लम्स को वहीं आपको कमेंट में आंसर करने की, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे ही प्रॉम्प्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।